इस वक्त अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से मुश्किलों में घिरे हैं। शायद यही वजह है कि जहां से केजरीवाल को नेम फेम मिला, वहीं से वो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भर रही थी। ये वही मैदान है जहां से इस पार्टी का साल 2012 में सियासी तौर पर जन्म हुआ। अब जब पार्टी को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या यही मैदान पार्टी को मुश्किलों से निकालेगा? और देश भर की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मांगना इस वक्त केजरीवाल को पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मेगा रैली का आयोजन किया और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़ा दांव चला। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से, जिस मैदान से केजरीवाल ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की, क्या वो मैदान एक बार फिर से केजरीवाल की नैया पार लगाएगा। दरअसल रामलीला मैदान ये वही जगह है जहां से अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल निकले। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रैली के लिए दिन रविवार चुना और इसी जगह को चुना। कई लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दिया। 12 साल बाद एक बार फिर रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन भी चर्चा में आ गया। साल 2011 में खुद केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान में तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला था। अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस बार निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार है। आम आदमी पार्टी को इस मुश्किलों में घिरा माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर्स, अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की समेत अन्य दिग्गज जेल में बंद हैं। शराब घोटाले में बड़े नेताओं के नाम से पार्टी को डिफेंस मोड में देखा जा रहा है। हाल ही में बंगला विवाद ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार भी नए अध्यादेश के आने से छिन गए। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया, जबकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में साल भर से ज्यादा समय से जेल में बंद है। यानी आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज नेता इस वक्त आरोपों में घिरे हुए हैं। तमाम कोशिशें करने के बाद, हाथ पैर मारने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही और ये चिंता सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को इस वक्त सता रही है। पार्टी के बाकी नेताओं को भी जमानत नहीं मिल रही। इस बीच दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिले तो केंद्र से लेकर अध्यादेश ले आई। यह अध्यादेश 6 महीने के भीतर संसद में पेश होगा। अगर विपक्ष का साथ नहीं मिलता है तो ये बिल आसानी से पास हो जाएगा और आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से एक बड़ी हार मिलेगी। यही वजह है आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल लगातार देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से समर्थन की मांग कर रहे हैं। और हालिया दिनों में आपने विपक्षी एकजुटता की कई तस्वीरें देखी होंगी, जब उनकी मुलाकात धड़ाधड़ कई नेताओं से हो रही थी। नीतीश कुमार से मिल रहे थे और इसी दौरान वो कई और बड़े नेताओं से मिलने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे थे। संसद में इस अध्यादेश का विरोध करने की अरविंद केजरीवाल बाकी विपक्षी पार्टियों से मांग कर रहे हैं। अब तक उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, केसीआर समेत बाकी पार्टियों के प्रमुखों से बातचीत की है। हालांकि उन्होंने अब तक उनकी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात और बातचीत उनकी हुई नहीं है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण नाम से अध्यादेश जारी किया। यह ऑर्डिनेंस सेवाओं से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण यानी कार्यकारी कंट्रोल को अपने डोमेन में वापस लाता है। इससे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत सेवा से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण दिया गया था। पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अधिकार एलजी के पास ही रखे गए थे। आपको बता दें, अक्टूबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद 26 नवंबर 2012 को आप की लॉन्चिंग हुई। इस पार्टी के गठन को 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इतने कम समय में पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। गोवा और गुजरात विधानसभा में पार्टी के कई विधायक हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला, जैसा मैंने पहले बताया। आम आदमी पार्टी के देश भर में इस वक्त कुल 161 विधायक हैं। इनमें से दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गोवा में 2, गुजरात में 5 विधायक हैं। राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद हैं। लोकसभा में फिलहाल कोई सदस्य नहीं है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 वार्ड में जीत हासिल की। पार्टी के पास मेयर, डिप्टी मेयर सब हैं। 6 अप्रैल 2011 दिल्ली का रामलीला मैदान, किशन बापट बापूराव उर्फ अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून के लिए पहला अनशन किया। अन्ना की दिल्ली में पहली दस्तक थी। इतनी जोरदार दस्तक की सत्ता के गलियारे तक हिलते हुए नजर आ गए। अन्ना हजारे के समर्थन में पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हुए।
अन्ना हजारे के साथ खड़ी भीड़ में एक चेहरा था, वो चेहरा था अरविंद केजरीवाल का, जो अब दिल्ली का सीएम का चेहरा है। केजरीवाल को उस समय अन्ना का अर्जुन माना जाता था, क्योंकि अन्ना के बाद वही दूसरे ऐसे शख्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। फ्रेम में कई बार दिखे वो। भूख हड़तालें हुई, लेकिन इन सब के बावजूद जन लोकपाल कानून नहीं बन पाया। फिर 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। तमाम नेताओं ने आरोप लगाया केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल किया। कहा गया उन्होंने अन्ना का भी इस्तेमाल किया। हालांकि केजरीवाल और उनके सहयोगियों का कहना था देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने का यही तरीका है कि वो सिस्टम में आ जाएं और राजनीति के सिस्टम में घुसकर वो गंदगी साफ करें। हालांकि इसी गंदगी के छींटे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर इस वक्त हैं। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च हो गई। अन्ना हजारे इसके पक्ष में नहीं थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था सभी पार्टियों ने धोखा दिया है, सभी पार्टियां पर्दे के पीछे से एक दूसरे की मदद करती हैं। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मजबूरी में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी, जिसको लगातार अरविंद केजरीवाल ईमानदारों की पार्टी कह रहे थे, उसी आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त जेल में हैं और उन्हें कोई राहत नहीं है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।